अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आमना? ठीक है। नीला पहना आपने आज? जी हम दोनों ने नील्स में चल रहे हैं हम। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है। सुना है कि 2 दिन के थंडरस्टॉर्म्स और वो उसकी प्रेडिक्शन है। गाड़ी क्योंकि मैं चला के आ रहा हूँ सड़क के ऊपर, हाँ। तो मैंने इंजॉय किया इस मौसम को। अच्छा, इस मौसम के बारे में शायर ने कहा था, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है। एक और ने भी कहा था, क्या? मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। ओए ओए। अब ये देखें, अब मेरे और आपकी शायरी अपने अपने जज्बात की अक्कासी करती है कि आपका यार आपको अपना एक कुर्ता पजामा अब पहनना शुरू कर दें आप। क्यों? बिकॉज आप बड़ा शायराना, आपका एक शक्ल भी बनती जा रही है, हल्की हल्की दाढ़ी, हल्की हल्के बाल, ऐसे जुल्फें आपकी जो हैं वो लंबी हो रही हैं, तो आप कुछ शायराना मोड में कुर्ता पजामा पहन लूं और वो लटका लूं बस्ता कैनवस बैग, वो हाँ वो ना भी लें आप, कुर्ता पजामा और पूरा वो जो डिपिक्शन होती है जर्नलिस्ट की। मैं आपको शायर बना रही हूँ, आप जर्नलिस्ट। शायरों की भी ऐसी डिपिक्शन, चलो शायर ऐसे ही होते होंगे, आई एम श्योर। बस्ता लेके फिर रहे होते हैं, नहीं शायर बस्ता नहीं लेते थे, शायर के हाथ में एक किताब होती थी बस। जी कैसी हैं आप? जिगाती हूँ मैं आपको अभी। सुला दिया आपने शायरी की बात। मैंने ऐसी बात बतानी है कि आपका रंग फक हो जाना है आज। क्या बात बतानी है? आपको मैंने ऐसी आज बात बतानी है कि आपका रंग जो है ना, इंट्रो में या ड्रामों में? ड्रामों में सर 3 ड्रामे आपने देखे होंगे। इससे पहले हम ड्रामों की तरफ छोटी सी मैं हाँ, बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों का बरज़क को लेके काफ़ी सारा फीडबैक आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कमेंट सेक्शन देख रहे होते हैं, क्योंकि एक पॉपुलर सीरीज़ है और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हो रही है। ऑल इज़ वेलकम, आप ज़रूर उसके ऊपर बात करें, ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करें। मुझे ये लगता है कि बहुत एक ना एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम के ऊपर 2 ग्रुप्स बन गए हैं जी। एक बिल्कुल ही इस एंड पे है और एक बिल्कुल ही इस एंड पे है, और मुझे लगता है कि दोनों को शायद ओवरथिंक करने की ज़रूरत, ओवरथिंक नहीं, थिंक ओवर करने की ज़रूरत है, ताकि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। और इस बात को मैं चाहूँगा कि हम डिटेल में एड्रेस में करना चाहूँगा जब हम बरज़क का रिव्यू करें। सो नॉट टू से कि आपका जो फीडबैक आ रहा है, जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं या उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इट इज़ ओनली फेयर कि हम तब बात करें जब हम बरज़क को, और जब हम बात करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बात करनी ये ज़रूरी है दैट वी रिस्पेक्ट ऑल व्यू पॉइंट्स। Absolutely, we respect your those comments. that are presented in a respectful manner. Of course. बाकी तो मैटर ही नहीं करते ना, बाकी तो मैटर नहीं करते, but we respect your opinions and your comments and your sentiments. अब छोटी सी ये भी बात कहना चाहूँगा, जब आप कोई भी हमारे ड्रामे का, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा प्यार से देखते हैं और वो जैसे कोई चीज़ देखते हैं वो कमेंट कर देते हैं, तो आप कमेंट तो कर देते हैं और फिर शायद जब आप आगे जाते हैं और आपको शायद उसका जवाब भी उसी कॉन्वर्सेशन में मिल जाता हो, लेकिन आप क्योंकि कमेंट कर देते हैं तो जिन लोगों ने नहीं देखा होता रिव्यू, वो भी फिर उसी एक कमेंट के ऊपर अड़ जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। ये आपने बहुत कॉम्प्लेक्स बात कर दी। नहीं, कॉम्प्लेक्स बात नहीं, क्योंकि आप चलते चलते सुनते सुनते लोग कमेंट कर देते हैं ना। बहुत सारी चीजें हम चलते रिव्यू में अगर 25 मिनट का रिव्यू है तो बाय द एंड ऑफ इट वो कॉन्वर्सेशन कोई एक शक्ल या मोड़ ले लेती है। जी बिल्कुल। तो सिर्फ आपसे गुजारिश है कि एक बार सुन लिया करें बात को कि हो क्या रही है, और बात के एंड में आप जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें। जी बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या यार, क्या मैंने कहा डीप हो गए आप, जब ये बंदा है ही बड़ा कमाल। जब से आप हुंजा से वापस आए हैं, आप में गहराई आ गई है। एक हुंजा मुझे बड़ा याद आता है, झील सी गहराई। आप शिफ्ट हो जाएं। मैं सोच रहा हूँ हो जाएं आप। मुझे अक्सर बड़े अच्छे हमारे जूम सेशंस चल रहे थे वहाँ से, आप हो जाएं शिफ्ट बेशक। वो तो आपके लिए चल रहे थे ना, आप तो रिकॉर्ड करके बस सेटल हो जाती थी, मैं फिर ढूंढता रहता है इंटरनेट अपलोड कब होगी। अब देखिए, अब अच्छे मौसम, अच्छे एम्बियंस, कुछ तो सेटबैक होगा ना। इंटरनेट ढूंढ के पूरे 12-12 घंटे, या वो कर लें या ये कर लें। ये तो है। कल लोगों ने देखी होगी, मेरी उम्मीद है, रील एक रात को जो मैंने लगाई थी, छोटा सा आपको टीजर मिला होगा उस इंटरव्यू का, जो आप लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह। जुमेरात को देखेंगे। और इंटरव्यू है इमाद इरफानी के साथ। रील आपने देखी थी, छोटा सा एक Q&A सेशन था 1 मिनट का विद अदील, और उनको कुछ सवाल पूछे गए, उन्होंने जो हरकत की है ड्रामे में, तो उस हिसाब से। बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग इंटरव्यू।
एंड उन्होंने बड़ी बातें की हैं, जाने जहाँ के बारे में भी, और कभी मैं कभी तुम के बारे में भी, और आसमान बोलेगा के बारे में भी, बड़ा लंबा इंतजार हो गया आसमान बोले जो अभी आपका इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ अभी नहीं खत्म नहीं तो मजीद इंतजार जी चलो जी, that's good. तो इमाद का आखिरी बार हमने इंटरव्यू किया था जब जलन आया था, आई रिमेम्बर। जी, बिल्कुल, आपने किया था। लाहौर में मैंने इंटरव्यू किया था, और जलन के बाद अब हम इमाद का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जी। बहुत अच्छे हैं इमाद, उनसे बात करके बड़ा मज़ा आता है और जी। बड़ी अच्छी एक कॉन्वर्सेशन का फ्लो रहता है। जी तो आई एम श्योर कि आप लोग इमाद का ये इंटरव्यू भी बड़ा एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऐसा है। मुझे आपके अगले इंटरव्यू का बहुत इंतज़ार है। कौन सा वाला इंटरव्यू? एग्जैक्टली जो कि हो रहा है या जो कि एग्जैक्टली ताने मार रही हैं, देखें कैसे ताने मारती हैं। हम इतने इतने इंटरव्यू करते रहे तब ये नहीं करती थी, तो हमने कभी इनको ताने मारे? खुद अब ये ताने मारती हैं हमें कि तुम इंटरव्यू नहीं करते हो। आपने पिछला इंटरव्यू किसका किया है? सारा काम मैं करती हूँ। व्हाट वाज योर लास्ट इंटरव्यू? वैसे ही पूछ रही हूँ। नहीं किया मैंने, आपके साथ किया था, हुमायूं और यमुना। दैट वाज योर लास्ट इंटरव्यू? आपने इस साल कोई इंटरव्यू नहीं किया है? मेरा आपने पिछले 2-3 महीने से इंटरव्यू नहीं किया है। नहीं किया ना? खुद ही शर्म आ गई है। ये देखें, ये प्रिंसिपल साहिबा होती हैं जो क्लास की, खुद ही समझ आ गई। क्लास की जो प्रिंसिपल साहिबा होती हैं वो ऐसे करती हैं स्कूल की कि अच्छा कब, हाँ होमवर्क, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू कंप्लीटेड दैट असाइनमेंट? नो भाई, एक कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको पता है वो इंटरव्यू की, वो एक अच्छा मयारी और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। अगर हो गया तो आपको पता लग जाएगा। मेरे इंटरव्यूज हो नहीं रहे आजकल, मैं क्या करूँ? सारे तो ये कर लेती हैं, फवाद खान का ये इंटरव्यू करती हैं, सनम सईद का ये इंटरव्यू करती हैं, कसम खाएं फवाद खान फलाने का इंटरव्यू मैंने कहा नहीं था। ये, उसका इंटरव्यू ये, सारे इंटरव्यू खुद करती हैं, कहती हैं मैंने कर लिया ये इंटरव्यू। मैं कहता हूँ अच्छा मैं क्या करूँ अब? थकती नहीं आप फवाद के इंटरव्यू कर करके? अरे मैं सदके बताएं ना। कसम खाएं, आपको मैंने कहा नहीं था कर रहे हैं आप, क्या कि आपको करना चाहिए ये इंटरव्यू। वैसे ये बात है, इस बार आमना ने मुझे बोला था क्योंकि फवाद का सब इंटरव्यू कर रही थी। It was a Fawad and Sanam interview. Wasn't a Fawad and Sanam interview then. I told you that I told you to do Sanam and Fawad together. You while I was not here. You endorsed it. Your interest in something hot's interest is at the core of my heart. When the Who Fawad, gave you this idea? You do Sanam and Fawad together. You PR, still want to do? I called you to say should I do this or this, and you gave the right advice. I said yeah. Yeah, you gave the right advice. And सवाल ये था कि जब इंटरव्यू फवाद का करना था तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट इंटरव्यू मैंने किया था, ये आपको करना चाहिए। क्योंकि ये सब कर रहे हैं फवाद। वो बाद में कहा था, पहले नहीं कहा था। वो बाद में कहा था। नहीं, मजाक अपनी जगह। आपने मुझे वाकई बोला था कि ये वाला इंटरव्यू यू डू इट, बट सिंस आई वाज ट्रैवलिंग, फवाद इज At that time you were not traveling. You interviewed them when I was not here. Otherwise, we would have done the square table. जी So I was not here. If I were here, I would interview him. जी जी I told you I'll जी, No, the thing is, Fawad is the only, I think, yeah, the only person that I've not interviewed of the industry. Otherwise, I've almost interviewed everybody. जी सनम का भी नहीं किया आपने? किया हमने, गोल किया था हमने सनम का मैंने किया था इशरत के टाइम पे, मोहब सनम दोनों को किया था साथ में, और जिंदगी गुलजार है कि भी हमने किया था। तो मैं फवाद का इंटरव्यू बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एट सम पॉइंट ऑब्वियसली आई वुड वांट टू इंटरव्यू हिम, एंड मुझे लगता है मेरे और फवाद के ना कुछ है, कुछ आपको ब्रेक द आइस कर देनी चाहिए। मेरी और फवाद के सितारों में ना कुछ वो है, गर्दिश में है हमारे मैंने ना, कहा ना आइस ब्रेकिंग की जरूरत है। स्टार्स अलाइन नहीं हुए अभी तक जी for some reason. for some reason. Maybe because of that fun. Anyway. अब शरारत लोगों ने की हो जिंदगी में तो वो कभी ना कभी तो वापस आती है। तो है, but I hope आगे, क्योंकि उनका वो नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट आ रहा है। शंदूर आएगा आप प्लीज कर लीजिएगा। नीलोफर आ रही है जी, शंदूर, और भी कुछ है जो बचे हैं संग समेट लो। 3-4 चीजें उनकी आ रही है एट सम पॉइंट, तो आई होप कि मौका मिले उनका इंटरव्यू करने का। आई लव टू इंटरव्यू। जी बिल्कुल। ये बात होगी। इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ जाएं, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि over 300 days since the genocide in Palestine started. We haven't spoken about it for quite some time, but that doesn't mean that we are oblivious to what is happening. I've been seeing some unforgettable, life-changing images, which I don't think I will ever forget, of little children and babies, and it's just so overwhelmingly cruel what has happened कि वो देख के समझ नहीं आता कि ये किस किस्म के इंसान हैं और ये इंसान नहीं है। तो पैलेस्टाइन बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि आपने बात करनी छोड़ दी है, हमने सोचना नहीं छोड़ा। वी आर नॉट लाइक इग्नोरेंट टू इट। दूसरी चीज़ें जो ओलंपिक्स शुरू हुए हुए हैं वहाँ भी रोज़
कोई ना कोई ऐसी चीज़, एक डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। पहले बात तो ये कि द गुड न्यूज़ इज़ दैट जहाना नबी, कंग्रेचुलेशंस, वन ऑफ आवर स्विमर्स, वन ऑफ आवर 7 athletes who went for the Olympics, and a young swimmer, she made it through the first round, second वो नहीं qualify कर सकी, but big accomplishment कि एक बच्ची पाकिस्तान की गई और उसने participate किया, and a round of applause for her। जो ओलंपिक्स में हो रहा है वो रोज़ कोई ना कोई डिस्टर्बिंग इस किस्म की खबर आ रही होती है कि हिजाब का बैन है, and athletes are not allowed to wear the hijab, and yet there are so many atrocities that are taking place. It's just all this muddle of emotions when you look at something like this that मैं तो बिल्कुल blackout कर दिया। I don't know how you feel about the Olympics this time. Israel with its genocide, Yes. the athletes are allowed to be part of the Absolutely. the Olympics, while on the other hand आपको हिजाब से प्रॉब्लम है, या और रशिया को आई थिंक उन्होंने बैन किया है जी, ये रशिया को बैन कर दिया बिकॉज ऑफ यूक्रेन। और यूक्रेन और Makes no sense at जो all. फ़लस्तीन में हो रहा है वो उनके लिए जुल्म नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ तो ये है, बट मैं यहाँ पे थैंक यू आपने रिमाइंड कराया, पारा चिनार में जो हुआ है Absolutely. इंसिडेंट, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। हमारे शिया बहन भाई जितने भी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ पे भी उनके साथ अगर इस तरह का जुल्म होता है तो ऑब्वियसली वी कंडेम इट होल हार्टेडली। मैंने जब इस खबर को जब पढ़ा, समझने की कोशिश की, तो अपेरेंटली एट इट्स हार्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं समझ सका हूँ और जो बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट किया है कि कोई लैंड डिस्प्यूट है बिटवीन अ सुन्नी एंड अ शिया ट्राइब, दो ट्राइब्स। अब वो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है या लैंड डिस्प्यूट है, ईदर वे नथिंग जस्टिफाइज killings and murder of 36 I think 36-40 people। उसके ऊपर बाद में आई थिंक जिरगा बैठा है और फिर अभी ट्रूस हो गया है, बट कोई भी वजह हो इसके कोर पे, इसके पीछे अगर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी तो और ज्यादा मजम्मत करनी चाहिए। सेक्टेरियन हो या माइनॉरिटी रिलेटेड हो तो वो फ्लेम उसी को मिलती है ना। बात को, द थिंग इज कि इट एंड्स अप बीइंग अ सेक्टेरियन वायलेंस। या सो जो भी वजह है, जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। Absolutely. और आई होप कि जो हमारी स्टेट है वो इस बात का नोटिस लेगी। अगर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर तो और ज़्यादा मेरे ख्याल में संजीदगी के साथ इस मसले के ऊपर काम करना चाहिए। आपकी स्टेट कोई नहीं गौर करेगी, करना चाहिए ना, हमें तो कहना चाहिए ये ना। सारे बैंड आउटफिट्स ही है ना सारे जो कि करते हैं ये चीजें, एंड देन दे टेक। मुझे इसकी अगेन फ्रॉम व्हाट आई गैदर्ड, जो दो ग्रुप्स हैं, they're said to be opposing tribes जिनकी पहले से कुछ चली आ रही है। But anyway, I was very worried because लाला गया हुआ है घर और लाला जा रहा था ज़ियारतों पे, तो उनका रूट वही बनता है फ्रॉम सवात एंड दे गो टू द बॉर्डर एंड देन दे क्रॉस इनटू ईरान एंड देन दे गो टू इराक। तो आई वाज वेरी वरीड बिकॉज संडे से ही वाज ऑफलाइन। मैंने कहा लाला अल्लाह खैर करे, ये तो कुर्रम में हो रहा है, कुर्रम में हो रहा है, लेकिन ही सेड दैट हमारे गांव में भी, आई स्पोक टू हिम दिस मॉर्निंग, ही वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ही सेड हमारे इर्द गिर्द भी बहुत शियाओं को मारा है। अच्छा। तो हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे। 102 कोई लोग जो हैं वो मेरे ख्याल है नॉट 50-60, 102 मरे हैं और बहुत बेतहाशा जख्मी हुए हैं। जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं, उधर अंडरवैल्यूड होते हैं। मैं बल्कि अभी जब आपको पता है कि हुंजा और स्कर्दू बड़ा प्रिडोमिनेंटली शिया कम्युनिटी में, आई वांट टू अपलॉड द शिया कम्युनिटी, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो काफ़ी वो 7-8-9 मुहर्रम का वक्त था, तो बहुत सारी जगह पे प्रोसेशंस थे, बट दे वर ऑल सो रिस्पेक्टफुल एंड सो पीसफुल। कहीं पे भी उन्होंने रास्ते, एक होता है ना कि जब इतने ज़्यादा लोग होते हैं और आप प्रोसेशन जा रहा होता है तो वहाँ पे आपको डर लग रहा होता है यार कि यहाँ पे कुछ भी एकदम हलचल मच सकती है, कोई भी स्टैम्पीड या कुछ तरह का भी मामला हो सकता है। बट दे वर सो वेल ऑर्गेनाइज। उन्होंने बाकायदा तौर पे ह्यूमन बैरियर्स जैसे बनाए हुए होते हैं वो बनाए हुए थे, और वो ह्यूमन बैरियर्स की वजह से लोग एक साइड पे थे और ट्रैफिक एक साइड पे थी। एट वन पॉइंट उन्होंने ह्यूमन बैरियर्स ऐसे बनाए थे कि रोड के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी उन्होंने लोगों को रोका हुआ था ताकि रास्ते बंद ना हो। तो वो जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरे दिल में वो आई कि हम इतना अक्सर ये कहते हैं कि ये रास्ते बंद कर दिए प्रोटेस्ट के टाइम पे, बट ये भी तो है ना कितने तरीके के साथ उनका अपना जो भी प्रोसेशन जा रहा है वो भी चल रहा है, बट एट द सेम टाइम वो किसी के लिए इनकन्वीनियंस नहीं कॉज कर रहे। शहरों में इसलिए नहीं कर पाते, और जब जुलूस निकलते हैं मुहर्रम के तो वो इसलिए आपका फ़ोन भी बंद हो जाता है, इंटरनेट भी बंद हो जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, बिकॉज आपकी स्टेट उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाती।
उन प्रोसेशंस को सिक्योरिटी नहीं दे पाती और हमले होते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट भी हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं. इट्स जस्ट हाँ. इट्स बैड. तो लोगों के दिलों में बहुत प्यार है जी. एक दूसरे के लिए, और लोगों के दिलों में बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट है एक दूसरे की बिलीफ्स और ओपिनियंस और सारी मेरा चीज़ों नहीं को। ख्याल के है. नहीं, मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, ग्रास रूट पे जो मैं देख के आया हूँ, तो स्टेट को चाहिए कि थोड़ा सा जो ऐसे अनासिर हैं जो कि ये पैदा करते हैं, क्या कहते हैं उसको, फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो फसादी हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस रखना और बहुत फसादी जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमेशा एट सम कोर मर्सनरीज ही होते हैं. हाँ. इसमें कोई शक नहीं है. तो मैं मेजोरिटी का कह रहा हूँ कि मेजोरिटी जी, जी, जो है वो बिल्कुल, तो बिल्कुल। रिस्पेक्ट करती बिल्कुल, है एक बिल्कुल। दूसरे की उसको, वरना तो ऑब्वियसली खुदा ना खास्ता जंगल वाला वो हो जाता सिचुएशन. Absolutely. एनीवे, Anyway, so we are very aware of everything that's happening around us, and forgive us if we haven't mentioned it. It just really brings, those visuals are daunting. But gee, moving on. आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामा. मेरे ख्याल में जो कोर मकसद है आज का उसकी तरफ भी आ जाए आज, क्योंकि ये वाली जो हमारी हॉट बाइट्स है ना, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक ड्रामा इधर और मूव कर लें आप, अगर आप बुरा ना आपको पता ही नहीं मैंने किया क्या है. क्या किया आपने? एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो मैंने लिया. ले ली ऑलरेडी. ओह, ऐसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है कि ले लेती है और पता भी नहीं चलती किसी को कि ले ली उन्होंने. क्या एग्जीक्यूटिव डिसीजन है? आज के ड्रामे कौन से हैं बताएं. जानिसार, जेंटलमैन और जर्द पत्तों का बंद. जी, मैंने देख ली पिछली 3 किस्तें शिद्दत की. क्योंकि यार आजकल देखें आप, यू कांट ब्लेम मी, आजकल बहुत से लोगों की बहुत सी अजीबोगरीब वीडियोस वायरल हो रही हैं. ठीक है ना, हंसे नहीं हुई ना अभी, तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो. आप वो ढूंढने ना मुझे कोई भेज दे प्लीज. सुल्तान की जो वीडियो वायरल हुई, मैंने कहा यार ये देखना जरूरी हो गया है. कॉन्टेक्स्ट बन गया है इसका रियल लाइफ के साथ, रियल टू रियल हमने एक्सपीरियंस किया कि एक जब वीडियो ऐसे होती है आपकी इस 3 किस्तों में, वो कौन सा होता है, डीप फेक होता है जो कि उसकी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजिकल हो रहा है. बड़ी इंसेप्शन लेवल पे वो एक मिस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश होती है और वीडियो लीक होती है. मैंने कहा ये देखना ज़रूरी हो गया है. वीडियो लीक्स बड़े डेंजरस होते हैं. वीडियो लीक्स डेंजरस होते हैं, आपको कई दफ़ा समझाया है. खुदा दवास यार आप खुद ऐसी बातें कहते हैं. मेरे तो सिर्फ ये वीडियो लीक्स डेंजरस होते हैं भाई. Why would you say that? यार, हाँ. Are they not dangerous? What do you mean? What you do is dangerous. The video is not dangerous. I mean. Yeah, that's true. I mean, yeah. ना आप ऐसी हरकत करें, ना आपकी वीडियो बने, ना लीक. कुछ लोग तो बैठे हुए थे यार, सिगरेट पी रहे थे. अभी तक तो सिगरेट पी रहे थे बैठे. जी. और जाहिर है कि अगर कोई सामने बैठा बना रहा है तो उनको पता होगा कोई तीसरा बंदा भी. मैं आपको आज सुल्तान की ऐसी बात बताऊंगी जो आपने 50वीं किस्त हो गई है. 50 किस्तों में आपको नहीं पता चला होगा. अभी खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ? नहीं. कितनी किस्तें और हैं पता ही नहीं है. ख्वातीनो हज़रात, आज हमारे पास 2 किस्तें हैं जेंटलमैन की, 3 किस्तें हैं जानिसार की. फोन भी आया एक किस्त जानिसार में, एक फोन आया मुझे. एक किस्त है जर्द पत्तों का बंद की जी. और 3 किस्तें आमना ने शिद्दत की देखी, वो हैं. अगले हफ्ते अगर हम नूरजहां को इधर शिफ्ट कर लें तो एक अच्छा बैलेंस हो जाएगा मेरे ख्याल में. मैं सोचेंगे हमने इस बारे में. ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का. टाइटल ब्रेक में जैसे आपसे हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती हैं. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. और आप लोगों को पहले ही बता दें कि कल बरज़ख की एपिसोड आई होगी, 4थी एपिसोड. वो आपको फ्राइडे वाले रिव्यू में इसका रिव्यू मिलेगा. हम बता दें, बता दिया है. कौन सी वाली एपिसोड? ट्यूसडे को आनी है ना. आज हम ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज एपिसोड आएगी, तो कल हमारा रिव्यू आएगा तो एपिसोड आ चुकी होगी. हाँ, मगर उसका रिव्यू आपको जुमे को मिलेगा. हाँ जी. कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? शिद्दत. जनाब, आपको याद होगा या पता नहीं आपने कहाँ देखना छोड़ा था. डू यू हैव एनी रिकलेक्शन? जब वो कोर्ट केस चलना शुरू हुआ था. छोड़ दें इस कोर्ट केस को. उसके बाद आपको मैंने बताया था ना कि जो हमारा नोफिल है, हाँ, वो कुछ प्लान करता है. वो 3 गर्ल प्लान करता है. हाँ, 3 लड़कियों को एक जैसे कपड़े वो देता है ताकि वो इमिटेट करके वो पूरी वीडियो बनाई जाए.
लो जी, हमारी जो चांदनी है वो बुलाती है सुल्तान को कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। वो कहता है मैं तुम्हारे कहने पे आ कहाँ पे? जाता हूँ। होटल के कमरे में? Some dubious room from in some apartment building or very fancy like good apartment building. वहाँ ये साहब पहुँच जाते हैं, ये अंदर जाती हैं तो ये उनको सूप पिलाती हैं। सूप में इन्होंने कुछ मिलावट की होती है। वो कहता भी है कि ये कुछ अजीब सा नहीं है टेस्ट इस सूप का, यू नो उसके पैलेट अच्छा है। तो वो कहती है कि नहीं, वो मेरी खाला लाई थी ना इंग्रेडिएंट्स फ्रांस से, तो इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है, तो पी लो। पी के खैर उसको अजीब से चक्कर आते हैं, तो वो कहती है उठो उठो, तो मैं लेट जाओ चल के। लेटती है जब वो, तो वो कहती है अच्छा मैं पानी लेके आती हूँ। शी गोज इन एंड आउट कम्स मिस परीजे, ओके dressed in the same thing. Okay. So he starts getting hysterical and he says कि तुम किधर से, और उसको पसीने आते हैं. By the way, fantastic performance by मुनीब. हाँ, और सारा वो hysterical हो जाता है, आपस से बाहर होता है, etc हो जाता है. और वो जब जाती है तो फिर वो चांदनी आ जाती है, तो उसको completely उसका दिमाग वो घुमा देते हैं. और आखिर में जब वो आधी नीम उसकी हालत में होता है, तो बड़ा ही कोई इंटीमेट सेटिंग सी करके जो तीसरी लड़की उन्होंने हायर की होती है, जो उस टाइप की लड़की होती है, उसको बुला के एंड दे मेक सम objectionable poses and all that and make a video with her at the back and you know ताकि शक्ल ना नजर आए. तीसरी लड़की इसलिए क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट है, तो वो शी वुड बी कंफर्टेबल. हाँ ना, वो इंटीमेसी करते हुए कंफर्टेबल होगी. और परीजे और वो क्योंकि कंफर्टेबल नहीं और होगी. उसकी शक्ल भी नजर आती है जो होकर होती है उसकी. वो परीजे की तो नहीं दिखा सकते ना, मिस परीजे की या दूसरी की. तो उसकी शक्ल दिखा के वो वीडियो बनाते हैं और फिर वो सुल्तान के अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट, 4 दफ़ा उन्होंने बताया, सुल्तान के वेरीफाइड अकाउंट से वो वीडियो रिलीज भी कर देते हैं उसके फ़ोन से. लो जी, सुल्तान खुदा जाने किस तरह घूमते घुमाते घर पहुंचता है. घर पहुंचता है तो मावा परेशान होते, तुम नहीं, अगले दिन सुबह पहुंचता है. वो कहते हैं बेटा हेल वर यू ऑल नाइट. ऐसा छोड़ दें मेरा भी बड़ा बुरा हाल है. वो कमरे में जाता है, पीछे से वीडियो टिंग 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 आ जाती है सबको. लाइक व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन. इसका फ़ोन के ऑफिस चार्जिंग जब तक ये ऑन करता है. अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूँगा. सुल्तान जो कि इस वक्त सेपरेटेड है अपनी बीवी से जी, अगर उसकी वीडियो एक और लड़की के साथ आई है तो दुनिया क्या कह रही है कि ही इज हैविंग एन अफेयर, क्या कि मतलब कुड बी एनीबॉडी, कुड बी हिज अदर वाइफ और गर्लफ्रेंड. और नो, बट दुनिया कह रही है ही इज हैविंग एन अफेयर, ही गोज टू प्रोस्टिट्यूट्स. अच्छा, ये कह के ही गोज टू प्रोस्टिट्यूट. हाँ, कि ये औरतों के साथ इसके अफेयर हैं. और ये भी शराब के नशे में, बिकॉज वो लग भी नशे में झूम शूम रहा होता है. नहीं, शराब के नशे में ऐसे बंदे के साथ तो अगर वो सेपरेशन चाहती है तो लॉयर कहता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारा उनका तो केस उन्होंने जीत लिया है ये. फिर सुल्तान एक ऐसी रेवलेशन कहता है जो आपने सोची नहीं होगी 50 किस्सों में. क्या कहता है मैंने ना आज तक शराब को हाथ लगाया है और ना औरत को. अस्सलाम वालेकुम सुल्तान. सोच रहे हैं आप, आपका ख्याल था कि सुल्तान एक स्विंगर है और अफेयर चलाता है और गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड्स हैं, और ये वो कहता है उसको, इतनी लड़की होती है वो जो उसकी दोस्त होती है जो डांस भी करती है शादी पे, अलीजे या क्या नाम होता है उसका, उसको ये कहता है अलीना. और फिर वो याद करती है, आपको याद है वो होटल वाला सीन? और फिर इन्होंने बाद में रिकॉर्ड किया होगा, आई डोंट नो. क्या याद करती है क्या कि जब इसने लड़की ने उसको सुल्तान को बुलाया होता है और वो कमरे में जाता है तो ऐसे करके वो उसकी जैकेट पकड़ती है और वो कहता है स्टॉप, आई कांट डू दिस, आई एम रियली सॉरी. और फिर वो, क्या बात है जनाब, ये आपका ख्याल था कि सुल्तान was all along our hero? Yes sir. Mind fantastic twist. जी, उनने बता दिया कि ना वो शराब पीता है, ना उसने कभी शराब को हाथ लगाई, ना औरत को. हाँ, थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम्स है वो, तो उन्होंने आपको वैसे बता दिया कि बचपन तो कमरे से निकलते हुए जो उसने जप्पी डाली थी लड़की को, हाँ, वो ऐसे ही डाल दी थी. वो बहन समझ के, सिस्टरली जप्पी थी वो, कि मेरी जान, वी कांट गो देयर, आई एम लॉयल टू माय वाइफ. कि इतना तो मेरा इतना ही हिस्सा ले सकती हो, इससे ज्यादा नहीं. मैं तुम्हारा दोस्त तो बन सकता हूँ मगर इससे विद बेनिफिट्स. मर्द बड़ी प्यारी चीज है, एक खातून ने कहा ये था. तो ये उन्होंने रैप अप कर दिया है कि असरा को उन्होंने दरवाजा एक विंडो दे दी वापस आने की. मर्द प्यारी चीज है, मर्द बहुत प्यारी चीज है. मैं कहता हूँ कि मर्द से ज्यादा, इतनी बड़ी रेवलेशन आपको दी है मैंने. मासूम होता मर्द, मासूम मर्द होता है. इससे ज्यादा क्या मैं आपको आप कहूँ मर्दों की शान में. देख लें जी, लड़की बकायदा खुद जप्पी डालती है पीछे से, हाँ, जैकेट पकड़ती है. हाँ. सुल्तान कहता नहीं बेडरूम में
जी देखिए, मैंने आपको कॉमिक रिलीफ शुरू में दे दी, मैं कहता हूँ आप छा गई हैं। छा गए हैं। जस्टिस फॉर सुल्तान हैशटैग चले फिर उसके चले बाद। सर, चले, चलाएं आप जस्टिस फॉर सुल्तान। जस्टिस फॉर सुल्तान भाई। हाँ जी। ऐसे अजीम मर्दों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए कभी भी। नहीं, उनकी जो भी उनकी एक फ्लॉ है उसको क्या फ्लॉ कमजोरी। यार, बीवी को उसने पागल किया है ज्यादा से ज्यादा, और क्या क्या किया किया? उसने? ना कभी मारा ना गाली ना दी। मारा ना बीवी को उसने किया, बस बीवी का उसने दिमाग खराब किया। एक और लड़की को उसने शादी का वादा करके उसको घर से भगा के और फिर जी। वापस उसको भी उसने छुआ नहीं। नहीं, छुआ नहीं उसने। छुआ नहीं उसने, बीवी को भी उसने मर्जी के बगैर छुआ नहीं कभी। ना, ना, ये अजीम आदमी है। ऐसे तो नहीं ना फिर। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, कमेंट में कहते हैं कि यार इनको असल में फोन आते हैं, ये मजाक कर रहे हो। तो ये सरकाज़म था, ये इसको कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? तंजिया में बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं। वो बड़ी सैड बात है कि आपको एक्सप्लेन करना और अगर आपको ये लग रहा है कि ये असल में हम, क्यों, कोई पता नहीं लोगों का यार, कोई बात तो ये तंजिया बात हो रही है। सुल्तान एक अच्छा किरदार बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे और आमना का कहने का मकसद ये है कि एक किरदार जो इतने बुरे काम करता है, 50वीं किस्त में आपने जाके सिर्फ इसलिए कि उसने कभी शराब को या किसी औरत को हाथ नहीं अब लगाया। आपको पता चला है, पहले अभी तक तो यू थॉट दैट ही वाज हैविंग अफेयर्स। नहीं, जस्ट बिकॉज उसने शराब या औरत को हाथ नहीं लगाया डज नॉट रिडीम हिम और जस्टिफाई एनी ऑफ हिज एक्शंस, इज ऑल आई एम सेइंग। सो मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने हालांकि ड्रामा देखा नहीं, लेकिन इस प्लॉट को इंट्रोड्यूस करने की क्या, कि वो वापस आ जाएगी। क्यों? यही है कि असल में तो अच्छा बंदा है, थोड़ी थेरेपी कराएगा, ठीक हो जाएगा। आजकल हर चीज़ का हल थेरेपी है। थेरेपी है। जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रही, बस बाकी हर एक को मिल रही है ड्रामा में। जी। मूविंग ऑन टू जानिसा। जानिसा। खुदा करे What is happening in Janisa really? I need to understand that because it's not making sense to me now. Why? What's not making sense? Because on one hand, this Noshu keeps saying कि भाई I don't love that girl and trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. ठीक है? On the other hand, he keeps going back to her. और यही सवाल मैं बार-बार पूछता हूँ कि क्यों क्यों क्यों? Humanitarian उसने कहा। और on the other hand now, इंसानियत के बलबूते पे। on the other hand now, ये जो है लड़की जब when she finds out तो उल्टा नौशरवान इससे नाराज हो गया है। जी। क्यों? कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं कर रही। You're not trusting me. No, but what reason has he given her to trust him? वो कह रहा है मैं तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उसकी हेल्प कर रहा हूँ। You should trust me. मुझे यहाँ एक ख्याल आया। क्या? जब इसको फ़ोन आता है कि उसने बानों का कि उसने गोलियाँ खा ली हैं, उस वक्त ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं दोनों, है ना, फराह के बारे में ये वो। Why wouldn't he take her with him? And I thought to myself that you know एक मियाँ बीवी हैं, अगर एक मेरे मियाँ का एक्स है जो कि एक साइकोलॉजिकली डैमेज बंदा है, जो कि नज़र आ रही है कि शी इज़ नॉट equipped to deal with the situation, I'm talking about फराह, तो मैं अपनी बीवी को कहूँगा यार मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरी एक्स थी, मुझे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आई कांट निगलेक्ट हर, तुम साथ चलो। नहीं, इस पे भी आगे जाएं, जाफर को क्यों नहीं वो भेज सकता कि उसने गोलियां खाई, जाओ देखो उसको अस्पताल ले जाओ? नहीं, वो तो उसने कहा ना मैं जाफर के साथ नहीं जाऊंगी। किसने? वो तो बेहोश होगी, उसने गोलियां खाई, वो पागल बेहोश हो गई इस वक्त। नहीं तो ही फील्स रिस्पांसिबल, वो पार्ट सही फॉर है। व्हाट? नो, द थिंग इज आमना, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मर्द इस तरह के मर्द भी होते हैं। एक तो सुल्तान जैसे मर्द होते हैं ना जो बहुत अच्छे और वो होते हैं, एक चलो नौशरवान जैसे आपने मर्द दिखाए कि ठीक है वो उसकी एक्स है और जो भी है और वो वापस पिक्चर में आ गई है, बट ही सेज दैट ही इज लॉयल टू हिज वाइफ एंड एज ऑफ नाउ वी आल्सो डोंट हैव एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि फराह के साथ उसने कोई हैंकी किया, हाथ नहीं लगाया उसने, हाथ नहीं लगाया उस फराह को बोलकर। तो अब जब ये पॉइंट आ गया है कि तुम्हारी बीवी को ये बात ज्यादा बॉदर करना शुरू हो गई है, तो बजाय बीवी को कहने के तुम समझो, तुम खुद क्यों नहीं इंसान के बच्चे? मैं आपको बता रही हूँ, पिछली दफा भी समझाया था आपको, ही इज बोर्ड ऑफ दुआ। नहीं ना, वो he would rather spend a night sitting on a chair next to Farah. Yeah, why would he do? Why would any man do that for a woman that you not married to or have owe nothing to? उस वक्त जाफर को बिठाता, कहता मैं रात नहीं रह सकता, you're fine and you're in surveillance, you're in hospital control, तुम कुछ नहीं, you can't damage harm yourself, टाटा बाय बाय। बट नहीं, वो नहीं गया, वो उसने रात गुजारी वहाँ पे। So why wouldn't दुआ say, दुआ ही नाम है ना इसका लड़की का, why when he comes home the next morning, why wouldn't she say that look at this picture? ये पिक्चर, हाँ पिक्चर क्यों नहीं दिखाई? उसने मुझे भेजी है रात को, listen to the voice note buddy, she is using you। हाँ नहीं, तुम्हें बेवकूफ बना रही है, ये उसने नहीं किया, वो अनोइंग हो रही है, तुम्हें प्यार नहीं है, तुम जाओ फराह के पास, ये करो वो करो, ऐसे करोगे ना, बीवियों को भी वन ऐसे करोगे तो you're just pushing your husband away।
Be a little smart. Show him the bloody picture and the voice note. Go, this is what she's doing. She's manipulating you. You idiot. हालांकि जाफर ने बड़ी स्मार्ट एडवाइस दी है। हाँ, मैं अच्छा लगा जाफर। क्या कहता है वो जाफर कहता है कि देखें आप मालकिन हैं, फरा बीबी जो है उनके लिए सही नहीं है और वो सादा इंसान है, उनको नहीं चालाकियां समझ में आ रही, तो आपको चाहिए, आप इस घर की भी मालकिन है, उनकी बीवी हैं, आप उनके ऊपर ना हक जमाएं। अब वो हक कैसे उसने जमाया? खाना ना खा के, कि मैं सुबह नाश्ता नहीं करी, दोपहर को खाना नहीं खा रही, रात को डिनर नहीं खा। भाई हक जमाने का मतलब है कि यू टेल योर हस्बैंड के अच्छा यार फरा के जा रहे हो ना, आई विल कम विद यू, जैसे आप कह रही हैं कि चलो तुम और कुछ नहीं है ना, उसके खैरियत पूछने जा रहे हो, उसने गोलियां खा ली हैं, आई विल कम विद यू, चलो। ये होता है हक जमाना। बिल्कुल। वो क्या बोलेगा? नहीं तुम नहीं चलो मेरे साथ, क्या होगा? जाओ उसके साथ। दूसरी बात है यार, इतनी बुरी राइटिंग है, मैं क्या, किस लेवल पे आप लॉजिक डिस्कस कर ही नहीं सकते इन ड्रामा में। नहीं कर सकते ना। देयर इज नो लॉजिक एट ऑल, लाइक ऑन एनी लेवल। इतने दिनों से दुआ कि अपने माँ बाप से ठीक हो गई है, अब्बा जी जो हैं वो सडनली 30th एपिसोड में वो प्यारे बन गए हैं, समोसे और जलेबियां ला रहे हैं। हैज दुआ टोल्ड नौशेरवान कि चलो मेरे माँ बाप से मिलो, चल के मिला है वो? कीप सेइंग कि अच्छा why have they not met? Nothing makes sense. दूसरी चीज़ है कि this is the second time that Farah has tried to harm herself. Third कोई probably. पता नहीं कितनी दफ़ा कोई जज का अस्पताल, डॉक्टर दुनिया में, इवन पाकिस्तान, उसको साइकाइट्रिक केयर में डालेगा कि दिस गर्ल इज हार्मिंग हरसेल्फ, इसको ऑब्जर्वेशन में रखो, शी विल डू इट अगेन। वो दुआ कहती है मरी तो नहीं रही, वो मरी तो नहीं रही, एग्जैक्टली। शी विल डू इट अगेन, शी नीड्स थेरेपी। नथिंग It's just going, they're just enjoying कि 24th नंबर पे ट्रेंडिंग होता है ड्रामा, बिलियन व्यूज से ऊपर हो गए हैं। 42 मुबारक हो यार, आपने इतने बुरे ड्रामे को ट्रेंड करा दिया है, वाह, कमाल किया है। शुरू में ठीक था, थोड़ा बहुत उसका हम इंटरेस्टेड थे शुरू में, हाँ मजे का लग रहा था, लेकिन जब आप अपने लीड किरदार को एक बिल्कुल ही एक वो बना देंगे, नहीं कोई आपकी कोहेजन ही नहीं है आपके कैरेक्टर्स में, आँख ही कोई नहीं है उनका, ऐसे जिगजैग में चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही किरदारों की। अनफॉर्चुनेटली ऊपर से आपने फ्लैशबैक्स डालने शुरू कर दिए। हाँ। बेतहाशा किस्मों के, जो कि आप हर ड्रामे में करते हैं। वो जो पूरा ट्रैक है भाई, वो बहन वाला, ओ भाई, खिजर वाला, उसकी बीवी को फिर वो करना, उफ। लेकिन एक बात है, सिल्वर लाइनिंग हम निकाल ही लेते हैं। You're waiting for the time then कि नहीं, आमना सामना हो इनका। नो, द फादर्स कैरेक्टर, आई अप्रिशिएट द फादर्स कैरेक्टर, जो उस बच्ची का बाप दिखाया गया है कि वो in the sea of demonized parents and bad fathers and worse mothers, worse compared to the आज के ना वेंसडे रिव्यू की खुसूसियत है, बाप 3 अच्छे बाप, हाँ, एक जेंटलमैन का बाप, एक जर पत्तों का। तो in spite of everything that father says कि मेरी बेटी की खुशी जिसमें मैं वो करूँगा, और जब बहू वाला भी पूरा मामला होता है, he asks her कि क्या है। लेकिन देखें जहाँ पे ये कोई एक, जहाँ पे हमें उम्मीद की किरण नजर आती है, वहाँ पे भी हमारे राइटर्स कोई कसर छोड़ते नहीं है। नहीं। अगले दिन बैठ के वो जो लड़की है, ये दुआ की बहन, वो कहती है तुमने सच क्यों बता दिया? अबे तुम सच क्यों, क्या मतलब सच क्यों बता दिया? तलाक तुम्हें हो जाए, वो सब ये समझे कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है किसी एक और मर्द के साथ, वो भी ना शादी कर सके जिसके साथ वो चाहती है, वो भी ना करे, सच ना बताए, तुमने सच क्यों बता दिया है? क्यों बता दिया तुमने सच? ये तो बताओ तुमने सच क्यों बता दिया? कोई हमारे ड्रामों में ना लॉजिक नहीं होती किरदारों के, उनकी डायलॉग, क्यों बताया तुमने सच? क्यों, तुम्हें क्या लगता है क्यों फिजा उसने क्यों सच बताया? तुम बताओ। क्या मतलब, the characters just say stuff on their own. Pathetic. I'm like, really? Is that what you're asking her? Pathetic. तो ये जहाँ पे एक अच्छी, ठीक है, एक बाप दिखाया, and I genuinely want to appreciate them. कि यार कि यहाँ पे हमारे ड्रामों में, और जिस तरह का वो पूरा खानदान दिखाया हुआ है, उसमें अच्छाई की उम्मीद वो नहीं थी। भाई और वो माँ और वो सारे, और वो बाप कहता है अब बीवी के तो तुम टांगे तोड़ने लगे थे और बाल तुमने खींचने थे, अब करो बहन की टांगे तोड़ो, बहन के खींचो बाल। वो अच्छा डायलॉग था, अच्छा सीन था, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट हो जब आप पूरे उसके इर्द गिर्द आपने समुंदर क्रिएट किया हुआ है, एक बहुत ही ऑल फॉल चीजों का। बहुत ही weird है, बहुत ही weird है। Also for me, Janisar till whatever time it was working,
was essentially working because नौशरवान और दुआ का एक जो खत्म कर दिया है वो तो। आपने नौशरवान को बिल्कुल एक मोम की गुड़िया बना के पेश कर दिया है। अब उसका स्वैग, उसका वो जो एक सारा वो था, मतलब जाफर का ये कहना है कि एक सादे आदमी, नो मैं सादा नौशरवान नहीं देखना चाहता, नहीं, और नौशरवान सादा नहीं है, नहीं था, और नौशरवान कहाँ से सादा बड़ा भाई? पावरफुल था और हर चीज। नौशरवान एक बड़ा दबंग किस्म का कैरेक्टर था। किसी ने कमेंट भेजा कि आपको कैसे पता चला कि जो भाभी है वो इन्वॉल्व थी, क्योंकि अपेरेंटली किसी प्रोमो में आ गया है कि नौशरवान इनसाइट है, आपने मुझे बेवकूफ समझा मैं क्या मतलब? हाँ, वो भाभी जिस तरह से एक्ट कर रही थी तो वो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि शी वाज अप टू समथिंग। भाभी और मदर इन लॉ का भी सीन बड़ा ही वियर्ड था। पैर मुझे अच्छा नहीं लगता बहू जो मेरे दबाओ लेकिन दबाती लगी तुम हमेशा हमारे घर की पहली और बड़ी बहू, वो तो टोकन सीन है ना बीच में कि अब आपने कैरेक्टर, हाँ दिखाने आपने। मूविंग ऑन टू आमना जी ज़द पत्तों का बात, व्हाई नॉट जेंटलमैन, मूविंग ऑन टू आमना जी जेंटलमैन जी। आप, मैं चाहूंगी आप बताएं कि हाउ डिड यू फील अबाउट दीस टू एपिसोड्स। देखें, जो पिछले 2 हफ्तों से एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था ना, इकबाल मुन्ना को गोलियां लगी, इकबाल मुन्ना अस्पताल में है, इकबाल मुन्ना बचेगा नहीं बचेगा, होते 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 मुझे ऐसा लगता है हम एक इस ऐसे मोड़ पे अब पहुंच गए हैं कि जहाँ पे ये 2 एपिसोड मुझे थोड़ी सी ड्रैग लगी। जो अच्छी बात ही, पहले उस पे आता हूँ, जो रहमती और इकबाल मुन्ना की जो रहमती वाला पूरा पार्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया। एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू अदनान सिद्दीकी। आई थिंक दिस इज बाय फार वन ऑफ अदनान सिद्दीकी's बेस्ट वर्क्स जी। और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, वो पूरा जो ओवर एक्टिंग वाला पूरा सीन के मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, वो रोने वाला, इट वाज सो वेल डन, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। लेकिन जो इकबाल मुन्ना वाला ट्रैक है पूरा, आई थिंक इट्स व्हाट नाउ, इट्स बीन 4-5 एपिसोड्स दैट ही इज इन द हॉस्पिटल रूम, एंड ग्रांटेड वो बार बार ये कहलवा रहे हर किरदार से कि इसकी बहुत स्पीडीली रिकवरी हो रही है, बहुत स्पीडी रिकवरी, मतलब ये तो मुर्शिद इसकी दुआओं की वजह से ठीक हो गया, वरना कहाँ ठीक होता है, वो समझ में आ गया है। लेकिन फिर भी मतलब वो अस्पताल में वो जो हुमायूं के सारे सीन से मैं थोड़ा सा उनसे बोर होना शुरू हो गया हूँ। मुझे लग रहा था कि यार यू नो ही नीड्स टू बी अब, क्योंकि जो पिछले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा था कि अब जो है जो इकबाल मुन्ना है ही इज गोइंग टू लाइक यू नो स्टैंड अप अगेंस्ट रहमती, वो जो पूरा रिजीम चेंज की बात हो रही थी, मुझे लगा कि इन 2 एपिसोड में वो सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वैसा, मतलब उस तरफ मूवमेंट भी नहीं हुई। अभी तो इकबाल मुन्ना अभी तक अस्पताल में है, तो यहाँ पे शायद वो जैसे होता है अक्सर के अ फ्यू वीक्स लेटर या 1 महीने बाद या कुछ इस तरह करके आई थिंक मूव फॉरवर्ड कर देना चाहिए था, बिकॉज इट वाज फॉर मी इट वाज लाइक ओके इट्स ग्रेट, जन्नाब और मुन्ना के सीन्स आ रहे हैं, बट ये हो चुका है पिछले 2 हफ्तों में, यू नो जन्नाब जो है वो थोड़ा सा सॉफन हो रही है मुन्ना की तरफ, उसका एक दिल में जो भी है वो हो रहा है, बट थोड़ा सा पता नहीं आपके क्या ओपिनियन है। So you're absolutely right. I think that Adnan Siddiqui as Remity was the only redeeming factor in these 2 episodes. No, only redeeming factor. I found them mind-numbingly boring. I fell asleep during these episodes. They were exceptionally boring. They were extremely boring. Very long, stretched-out dialogues. 2 characters that we've seen have these conversations numerous times. बार-बार वो वही बात कर रहे हैं. हॉस्पिटल सीन्स, भाई पूरी आपने 2 किस्तें आपने पिछले हफ्ते दे दी, नहीं होनी चाहिए थी ये किस्तें। हमें क्या स्टिच बाय स्टिच रिकवरी हम देखेंगे, यू नो डे बाय डे रिकवरी देखेंगे, इट्स गेटिंग रियली बोरिंग। फिर जी पूरी कॉन्वर्सेशन जो उसकी होती है मिफ्रा के साथ होती है, अगेन टू सेल्फ इंडल्जेंट ऑफ द राइटर कि जो इश्क क्या कहते हैं, महबूब बदल ले तो मज़हब बदल लेती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं कह रही, मज़हब का और मोहब्बत का और वो सारा, ओह गॉड, आई वाज लाइक ओके फास्ट फॉरवर्ड, एंड देन इट वाज जस्ट लाइक too much of it. The only thing I enjoyed was Adnan Siddiqui as Remity, and his scenes were fantastic. The whole thing, the minister से मिलना, माफ़ी मांगना जाके, but again what you've done is that वो जो पूरा scene था of Zarnab, and I mean Zarnab is coming across as pushy and annoying now. मतलब जब पुलिस खड़ी है और पुलिस उसको लेके जा रही है और मुन्ना भी कह रहा है कि इट्स ओके लेट हिम कम, तुम क्यों वो बन रही हो, मतलब ना तुम उसकी माँ हो, ना बीवी हो, ना गर्लफ्रेंड हो, तुम ना बेटी हो, कुछ भी नहीं हो तुम उसकी। ठीक है तुम्हारा एक रिश्ता, एक बॉन्ड बन गया उसके साथ, लेकिन अभी उसकी नहीं, ये इतना नहीं बना रिश्ता, एग्जैक्टली
कि तुम ओनरशिप ले रही हो उसकी। किस प्रीटेक्स्ट पे तुम कह रही हो कि जी रहमती नहीं जा सकता? एब्सोल्युटली। तो जहाँ इतनी ड्रैग करती हुई 2 एपिसोड्स हैं, देन दे गिव यू रूम टू स्टार्ट थिंकिंग एंड लुकिंग फॉर लॉजिक इन सिचुएशंस विद इन दिस वर्ल्ड दैट दे हैव क्रिएटेड। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो दुनिया बनाई जाती है उसमें भी कोई मेथड टू द मैडनेस तो होता है ना, ठीक है ना? तो चले हमने ये नहीं, जैसे मैं बरज़ख में कह रहा था कि कोई उसके रूल्स तो होते हैं हर realm के। एब्सोल्युटली, हर रेल्म के कोई ना कोई मेथड तो होता है। यहाँ भी आपने कह दिया कि जी ठीक है, कराची का जो करंगी का या जो एक गैंगस्टर एरिया है उसमें ये कुछ गैंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि आर ड्रिवन बाय देयर हार्ट्स, ये मोहब्बत के पुजारी हैं, ठीक है जी, हमने मान लिया। मुन्ना क्या है? आई एंडेड अप क्वेश्चनिंग कि मुन्ना कौन है यार? रेमती कह रहा है बचपन से मैंने इसको पाला है। क्या मुन्ना एक गैंगस्टर एनवायरनमेंट में पला बड़ा हुआ? उसने कभी किसी को गोली नहीं मारी, कभी किसी को उसने नहीं मारा, कभी उसने कुछ नहीं लूटा, कभी बदला नहीं लिया, तो फिर वो क्या करता रहा है? वाई वॉज ही गिवन करंगी 2 and 2.5? उसकी क्या फीचर है मुन्ने का? क्या स्ट्रेंथ है उसकी? उसने कभी कुछ किया? सीवी पे क्या है उसकी? सीवी पे क्या है उसकी? उसको जॉब क्यों मिली है? ये हाँ, फेयर क्वेश्चन है। आई हैव नो एक्सप्लेनेशन। और उसकी बैक स्टोरी उन्होंने बताई ना कि बाप बड़ा अपराइट आदमी था, ठीक है। तो पालने का मतलब क्या है कि जब से मुन्ना गुंडागर्दी इस लाइन में आया तब से सरपरस्ती की है, क्योंकि बाप तो पहले था। और मुन्ना और रहमती की उम्रों में कोई इतना फर्क नहीं है कि बंदा बोले कि रहमती ने उसको पाल के वो, लेकिन तो आई थिंक वो फिगरेटिवली बोला कि मैंने पाला उसको, कि एज इन जब वो जो भी है ही इज ट्रेन्ड अंडर हाँ रहमती's ट्रेन अंदर guidance, right? तो रहमती जितना वो है रूथलेस और हार्डकोर है, सिनिस्टर है, तो उसने क्या ट्रेन किया है मुन्ना को? सॉफ्टी बना दिया उसे। नहीं यकीन आ रहा, नहीं यकीन आ रहा बिल्कुल भी। दूसरी बात है कि जरनाब का आपने कैरेक्टर दिखाया है कि जरनाब एक बड़ी ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, ये वो, अब आपने एक टोकन शो डाल दिया उसका, बट पिछले 2 हफ्ते से जरनाब जो है वो उसकी खिदमतों में लगी हुई है ना, उसका करियर भी उसमें गया। शी इज़ बिकम दिस वाइड आइड लिटिल गर्ल इन लव विद दिस गैंगस्टर। मेक्स नो सेंस, makes no sense. I'm willing to say that she can, but the way they've portrayed it now with long drawn scenes of gazing and commentary and like dialogues, and it's just like bloody too much. I was like, give us a break, yaar. It was so long drawn. I was like, no, I'm not enjoying this at all. एक सवाल मेरे जहन में आया, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। जब मिफ्रा जरनाब को कहती है उसको माफ कर दो, तो मिफ्रा जरनाब से क्यों माफी दिला रही है फारिस को? कि वो मिफ्रा का फारिस की तरफ जो मोहब्बत का दर्जा है वो इतना ज़्यादा है कि वो ये सह नहीं पा रही कि फारिस मिफ्रा के बगैर तड़प रहा है, तो इसलिए वो फारिस जो है जरनाब के बगैर तड़प रहा है, इसलिए वो जरनाब के पास गई है कि जरनाब फारिस को माफ हाँ, वो कहती है ना, खाओ, ज़्यादा खाओ और ज़्यादा पियो, ताकि जिस तुम्हारी होने वाली उसको लगे अपने बारे में कह रही थी कि उसको लगे कि तुम्हें कोई वो नहीं है, गम नहीं है। सो वो इस मोहब्बत के इस लेवल पे गई है कि वो एक्चुअली जरनाब के पास फारिस को माफी दिलाने के लिए गई है कि फारिस को वापस ले। हालांकि पिछली एपिसोड में वो थ्रेटन करके गई है, एक हुआ ना उनकी ऑल्टरकेशन टाइप के, मैं जीतूंगी, मैं कहती भी है कि मैं तुम्हें धमकी देने आई थी, अब माफी मांगने आई हूँ, व्हाटएवर। मेक्स नो सेंस। अगेन ओवर इंडल्जेंट डायलॉग्स। फिर आपने उसको फारिस को उस हद तक पहुंचा दिया है कि अब वो उसको कह रहा है रेमती को कि तुम उसको मार दो और बदले में जरनाब ले लो। हाँ, आई मीन कम ऑन यार, आपने इतना ब्लैक कर दिया फारिस को। नॉट फेयर, नॉट फेयर। आई वाज थिंकिंग कि ये अनलेस देयर इज सम प्लॉय या कोई और वो चल रहा है उसके दिमाग में, अगर फारिस ने एक्चुअली ऐसा किया है तो ये काफी एक नो, यू मेड हिम आउट टू बी अ सिनिस्ट, ही इज। और फिर तो बार-बार ये चीज रीइंफोर्स, क्योंकि देखें, मैं सॉरी आपकी ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी मेल कैरेक्टर जब अपने एक्स फियोंसे या जिसके साथ उसके बारे में ये बात कहता है ना, स्पेशली जब समबडी लाइक अ खलीलुर रहमान कमर इज राइटिंग सच कैरेक्टर्स, तो ये उसको बेचने के मुतरादिफ है कि यार कि मैं तुम्हें दे दूंगा। इसका क्या मतलब है? देने का मतलब क्या है कि तुम्हारी कोई वो प्रॉपर्टी है या कमोडिटी है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अपनी मंगेतर के बारे में, और कजन तो है ना, मंगेतर है या नहीं है, अपनी कजन के बारे में इस तरह के अल्फाज बयान करना, तो इसका मतलब है कि फारिस जो है उसको आपने ऑलमोस्ट एक दलाल के रूप में पेश किया, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो ये बड़ी एक वियर्ड सी मायूब बात थी, मुझे अजीब लगी ये बात, मायूब बात थी। एक और डायलॉग है जो मुअज्जम गाड़ी में कहता है रेमती को कि
इन लड़कियों को क्या है, जो पढ़ी लिखी होती है उनको तो बिल्कुल ही उनको कोई उनकी वो नहीं होती, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ये भी मुझे लगा जैसे कि मिस्टर कमर के दिल से ये डायलॉग निकला। सो यू सी द थिंग इज़ कि ये हमने बरसक में भी किया था कि जब आप एक प्रोजेक्ट देखते हैं तो यू कैन सेपरेट the artwork and you can observe it individually without baggage, but when you start doubting the sincerity then it spoils it for you. So when it comes बट to मौजम ने जिसके बारे में कहा है वो उनके ड्रामे की हीरोइन है, उनकी हीरोइन है जो भी है, तो डायलॉग तो उन्होंने लिखा है ना। तो वो मौजम जो है वो इज शोन टू बी अ बैड कैरेक्टर, बैड पर्सन। Yes, yes, I सो get अगर एक that. बुरा इंसान ड्रामे की लीड के बारे में, तो ये आर्गुमेंट वहां पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो लड़की जो है उसको दिखाया तो ये जा रहा है ना कि वो अच्छी सही और सही लड़की है और वो सही बंदे से प्यार करे। But unfortunately whenever it comes to this writing I will always be suspicious of it. That is unfortunate. नो दैट्स आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस I understand कि मौसम तो बुरा ही है, तो वो तो ऐसी और बात वो ही क्या करेगा। है ड्रामे की लीड के बारे में जो हीरो से प्यार कर रही है, तो इसलिए ये आर्गुमेंट डजंट As opposed to Danish, who was the hero and he said दो टके की औरत, so that was a completely different thing. I get it, but it's just that I am very suspicious of the intentions behind all these characters and the way they're evolving now, and the way they're evolving is also very dull and boring now. देखिए It needs to be- एट इट्स कोर खलील रहमान कमर ये कह चुके हैं कि जो इन ड्रामे का मकसद है वो ये है बताना कि जेंटलमैन कौन है और गुंडा कौन है। यार वी गेट इट। ऑल्सो हर दूसरे डायलॉग में ये डालना जरूरी नहीं कि तुम जेंटलमैन बन जाओ, मुन्ना अब तुम जेंटलमैन बन जाओ। अच्छा अब तुम जेंटलमैन नहीं रहे, अब तुम गुंडा बन गए हो, अब वो गुंडों में चली गई है, अब तुम जेंटलमैन बन जाओ, अब तुम पतलून कमीज पहन लो। याद है तुम जब मेरे घर आए थे उस वक्त तुम जेंटलमैन थे, आज तुम गुंडे लग रहे हो, अब तुम्हें चाहिए बंदूक कभी मत उठाना। नहीं यार, वी गेट इट, वी आर नॉट स्टूपिड, वी गेट द इन्यूएंडो। तो मैं यही कहने लगा हूँ कि जेंटलमैन कौन है और गुंडा कौन है, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जैक्टली कहानी Concept नहीं है ये। कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही उसको उतना ज्यादा, मेरे ख्याल में लफाजी जो आप भी कह रही थी कि इतने ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है लिटरल कि आप बिल्कुल कि यार कि इतना कोई ये डीप कॉन्सेप्ट है कि जेंटलमैन कौन है और गुंडा कौन है, देखने वाले को समझ नहीं आएगा। ओके ये बहुत एक इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है ये। आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस। बट एवरी कैरेक्टर इज सेइंग इट। मिफ्रा भी कह रही है, जनाब भी कह रही है, मुन्ना भी कह रहा है, जनाब मुन्ने को कह रही है, मिफ्रा फारस को कह रही है, हर बंदा इसकी बात कर रहा है, एज इफ कि लोग देखने वालों को समझ नहीं आएगा। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। जैसे देखें डायलॉग्स, क्योंकि मैं खलील रहमान कमर के डायलॉग्स और राइटिंग को अक्सर मैं पसंद करता हूँ। जैसे मेरे पास तुमों का एक फ्लो था ना कॉन्वर्सेशन का, या इवन जैसे वो वहाज और महविश वाली सीरीज थी, उसमें ये लफाजी और ये फ्लो मज़े का लगता है, ज़्यादा बंदा इंजॉय करता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स की जिस हवाले से बात हो रही होती है ना, देयर आई एंजॉयड इट, हियर आई हैव एंजॉयड इट, बट नाउ यू राइट एट दिस पॉइंट अगर हर एक कैरेक्टर के बीच में इस तरह की कॉन्वर्सेशन होगी ना, वो टैक्सिंग लग जाता बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स की उसमें वो अच्छी लगती है ये गुफ्तगू। अब भारी भरकम डायलॉग। पता चला है कि जनाब 8 साल से प्यार करती थी फारस को। शी लव्ड हिम फॉर 8 years, 4 when he knew and 4 when he didn't even know that। 4 मंगनी में और 4 उसमें। मगर मुन्ना के साथ तो 8 दिनों में उसको इतना प्यार हो गया है। वो कैसे बट प्यार हुआ है, हो गया है कि और प्यार क्या होता है? और प्यार क्या यही प्यार है? प्यार हमें किस मोड़ पे ले, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। अभी तो हमारा वक्त नहीं गुजर रहा। यही प्यार है। मैंने लेकिन एक बात कहनी है। हाँ एक बात मैं कहना चाहिए, मैं भूलने लगा था। हाँ। वो जो पहला सीन था ना, वहाँ पे द फादर एंड डॉटर कॉन्वर्सेशन, अगेन वकार साहब का जो कैरेक्टर है, एक तो खालिद अनम साहब ने बड़ा खूबसूरती से निभाया, और वो बाप का किरदार, एक बहुत अच्छा बाप का किरदार लिखा गया है। उसमें एक सीन था वेयर ऑब्वियसली खालिद अनम साहब द फादर इज सेइंग द डायलॉग्स एंड यमुना पे सिर्फ कैमरा जाता है। यमुना लुक सो प्रिटी, शी डज। आई वाज लाइक वाओ मैन, यू नो शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज जस्ट सिटिंग देयर। एंड मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप यमुना का वो इंसर्ट लगाएं बिल्कुल एपिसोड यमुना है ही नहीं, जनाब है ये। मैं शी इज गिवन हरसेल्फ टू द कैरेक्टर। आप ये मैं आपका क्योंकि इन चीजों से ताल्लुक है, No, very हम यमुना से असल जिंदगी में मिले, शी इज वेरी प्रिटी। यस यस। तो ये क्या है मुझे नहीं समझ, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं था कि यमुना बहुत तैयार थी। मोलाई हो गई है ना कैरेक्टर, जनाब मोलाई है बेसिकली। नहीं, मोलाई से इसका क्या ताल्लुक है? नूर आ रहा है ना, नूर।
उसके बड़ा शरीर- यार वो she looked and it was a very it's not like your वो वाला सीन के वो बड़ा हीरो हीरोइन वाला सीन है और साड़ियां उड़ रही हैं और बारिश हाँ, नहीं। it was a very बाप और बेटी की conversation और यमुना पे कैमरा गया I was like wow man she looks so different and she looks so great so good, so good. and I don't know why we're not able to present our actors the way that they are Yeah. in you know in other dramas we've seen her it's either over the light is too much or like you know the makeup I don't know what it is you would know better No, because they over stylize. ऊपर से actors are usually not confident enough to trust a stylist or makeup artist with their look. And ऊपर से they're very conscious that they want more makeup, they want lightening of the skin, they want more foundation, they want the eyelashes to look glamorous. Yumna is a very confident actor. She doesn't need any of that and she doesn't want it. and also I think Yumna the kind of features and the face Yeah. that she has I think minimal makeup does more justice to it. Absolutely, always. और जरूरी नहीं है कि आप एक्टर्स या स्टार्स के बस थोपते जाएं तो वो अच्छे लगेंगे यमुना मेरे ख्याल में जितना वो कम करती है उतनी वो ज्यादा खूबसूरत लगती Yeah, है yeah. मुझे नहीं पता इसमें कितना मेकअप आपको ज्यादा अगेन बहुत कम समझ है आए लेकिन कम है ज़्यादा एक वो सीन एंड देयर वाज अनदर सीन वेयर वो यमुना आई थिंक कॉन्टैक्ट्स है तो वो यमुना की आंखें ना ब्राउन शेड मार रही थी वो भी आगे चल के एक सीन आता मैंने कहा यार ये अच्छा है यू नो सो जहाँ पे मुझे लगता है कि एक्टर्स के ऊपर वाकई में एक जिम्मेदारी आती है कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं उनकी स्टाइलिंग और सब कुछ वो ही जिम्मेदारी डायरेक्टर और मेकर्स के ऊपर भी आती है कि वो अपने एक्टर्स को या स्टार्स को एक तरह से प्रेजेंट करने में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उनकी स्टाइलिंग कैसे करवा रहे हैं बिल्कुल। डायरेक्टर का भी आपको पता है विजन होता है कि यार के कैरेक्टर की बाल ऐसे होंगे तो डायरेक्टर का भी एक होता है ना कि कैसे होंगे बाल कैसे होंगे आंखों का रंग कैसा होगा कपड़े किस तरह के पहनेंगे तो सब मिल मिला के आई थिंक यमुना इज लुकिंग द फाइनेस्ट दैट शी हैज Absolutely, undoubtedly, yeah. The reason why I wanted to talk about Gentleman first and ज़रपतों का बन at the end was कि ये जो 3 ड्रामों की ड्रेजरी थी ना from शिद्दत to जानिसार to Gentleman भी मुझे तो ड्रेज ही लगा इस 2 हफ्ते का उसके बाद ज़रपतों का बन I think was the highlight of the weekend by any stretch of imagination. Fantastic episode. इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड You don't think it was fantastic? नहीं मुझे सिर्फ एक बात पे महसूस हुआ कि डॉक्टर नोफल बहुत खींच रहा है इस मामले को वजह है इसकी क्या Oh. प्यार हो गया उसको नहीं फिर नहीं इसको कोई प्यार नहीं हुआ फिर? मैंने इससे बड़ा सोचा क्या सोचा आपने आप लोग देखिए डॉक्टर नोफल क्या कर रहा है डॉक्टर नोफल ने पिछली पूरी किस्त में इसको ठंड कराई है मिठाई वापस कर दी और इस किस्त में भी वो कहता है कि क्या है यू नो मत आओ मेरा पीछे छोड़ो व्हाटएवर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक डायलॉग वो गेट के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन होती है हाँ। कि इंसिनुएटिंग यार ये इनअप्रोप्रिएट है तुम रात को आ गई हो हाँ मेरा पीछे छोड़ो मैं तो और एक पॉइंट पे ऐसा भी मुझे लगा कि वो हरास्ड फील कर रहा है और वो उसको कह रहा है कि यार जो मेरी जान छोड़ो सो और भी बड़े सीन थे कहाँ कहाँ कब्रिस्तान में फिर पूरी कब्रिस्तान में वो कहता है कि यू नो उस वक्त तो वो मुस्कुराती भी है थोड़ा सा कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगी और मैं नहीं छोड़ूंगी फिर वो और चला जाता है हाँ मुझे उसकी भी ये है कि मुझे माफ़ कर दो मुझे पढ़ाओ बिकॉज नहीं पढ़ाओगे तो मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी और मुझे डॉक्टर महमूना करके मेरी कब्र पे लिखना तो कहते लिखवा दूंगा तो जब मर 3 बार जाऊंगी। तो वो माफी मांग चुकी है 3 दफ़ा माफ़ी मांग चुकी है माफ़ ये उसको नहीं कर रहा क्यों माफ़ ये इसलिए नहीं कर रहा इसकी वजह मुझे वाजे हुई जब इसकी और अफजल खान जो कंपाउंडर है इसकी कॉन्वर्सेशन होती है किसकी नोफल की डॉक्टर नोफल जब उससे बात करता है जब वो नसरीन की बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि तुमने उसको रोका नहीं जब वो शादी कर रही थी तो अफजल खान फ़ौरन कहता है मैं क्यों रोकता मेरा क्या रिश्ता था उससे मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ नोफल इज़ अस्ट्यूट इनफ टू नो कि कुछ हो इन दोनों के दरमियान कुछ है वहाँ पे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नोफल नोज़ दैट दिस गर्ल इज़ इन्फैचुएटेड विद हिम नाउ एंड ही नोज़ व्हाट अ बिग रिस्क इट इज़ not just to his career but to her reputation as well. He's pushing her away deliberately. He's like, I will not give you any time because this is going to end bad for both of us and he can see it. पहले मैंने कहा इसको पता है कि नहीं पता फिर जब उसने मैंने ये सीन देखा ना कि इसको अफजल खान का पता चल गया कि ये नसरीन में इंटरेस्टेड है मैंने कहा no he is smart enough to pick up that this girl is infatuated with him because he's a doctor, because he's cute and good looking, because he's very educated, because उसको पढ़ाता है उसको हेल्प करता है तो उसने कहा कि ये तो इसको दूर करो एंड उसको लिफ्ट नहीं देना वरना नोफल ऐसा नहीं है कि तो आपके कहने का मकसद ये है हाँ।
कि इन अ वर्ल्ड ऑफ नौशरवान्स एंड be a नौफल। हमजा भाई, जी। जहाँ पे जिनको नहीं समझ लगती एक औरत अपने आप को निछावर कर रही है, उनको हमजा भाई को भी नहीं पता चला नहीं। कि वो सबूर के कैरेक्टर का क्या जो भी नाम है, और फिर नौशरवान है जुगनू जो कर रही है जहाँ पे, और जुगनू इंसिडेंटली प्लेड बाय सबूर, सज्जल्स यंगर सिस्टर। फिर उधर हम नौशरवां पे जहाँ पे उसको नहीं पता चला कि फरा क्यों ये सब कुछ कर रही है, वहां पे आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर नोफिल इतने ज्यादा एस्ट्यूट हैं। इनका नाम डॉक्टर नोफिल नहीं होना चाहिए, डॉक्टर नोबल होना चाहिए। डॉक्टर नोबल जो है, डॉक्टर नोबल को पता है कि ये लड़की मर मिटी है मुझ पे, वो तेरी खैर हो जाए। Although ये शायद उसको भी नहीं पता लड़की को, but he knows that she's infatuated and she needs to be kept at a distance. I hope this is it. I think so. I hope this is I it, really because do it think makes so. sense. I think so. आप opening scene कितना खूबसूरत था जब वो ट्यूबवेल से पानी ले रही होती है and she's thinking about, उसी के बारे में सोच रही होती है ना, बैठी भी डे ड्रीम कर रही होती है अबाउट कि मैं कैसे मनाऊँ इसको, जाके नाराज़ है, फिर पानी लेके जाती है, बेहोश होती है, फिर डॉक्टर आता है और जब डॉक्टर कहता है कि इनको दूध पिला दें एंड ही सिट्स आउटसाइड, तो माँ कहती है कितना शरीफ आदमी है कि बाहर बैठा है जाके। सो यू नो ही इज़ ड्राइंग दैट लाइन बिटवीन हर एंड हर कि यू नो नहीं, हमारी अकेले में कोई मुलाकात नहीं होगी, इवन अगर माँ घर पे दूध ला रही है, एज अ डॉक्टर आई विल स्टिल नॉट बी इन द रूम अलोन। और फिर इंजेक्शन भी खुद नहीं लगाता, वो उसको कहता है कि तुम लगाओ और शाम तक उतर जाएगा बुखार। और वो है इन्फैचुएटेड। जब वो रात को पहुंच जाती है कि मैंने बताना था मेरा बुखार उतर गया, अच्छा तो फिर मैं कल जा सकती हूँ। अच्छा, आप जो कह रही हैं शायद ये भी हो, मैंने एक्चुअली जो मीनू ने अभी तक जो कुछ किया ना डॉक्टर नोफिल के लिए, मैंने उसको इस लाइट में नहीं देखा। प्यार तो ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा, बट नॉट इन्फैचुएशन। मैंने इसको इस लाइट में देखा कि ये लड़की जेन्युइनली क्योंकि इतना प्रोग्रेसिव सोच रखती है, और जो पूरे वो कब्रिस्तान में भी कॉन्वर्सेशन हुई है कि इसको वाकई में पढ़ने का बहुत शौक है, और क्योंकि ये पास भी हुई है, वो भी है। तो ये डॉक्टर नोफिल को इसी हद तक परसू करिए। एक, उसने जेन्युइनली शी इज फेल्ट बैड कि यार कि मैंने इल्जाम लगाया, एंड बी शी ऑल्सो वांट्स हिम टू टीच हर। सो मेरी नज़र में, मेरे पर्सपेक्टिव में अभी तक मीनू का जो भी इंक्लिनेशन है वो इन्फैचुएशन तक पहुंचा नहीं है। आपने मेरे ख्याल है कंपाउंड इफेक्ट है, ये दोनों चीजें भी हैं, ये भी है कि वो पढ़ना चाहती है। और इसीलिए मैं नोफिल वाली इस बात पे अभी थोड़ा सा हेजिटेंट हूं, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मीनू अभी इन्फैचुएशन पे नहीं पहुंच गई तो वो आप ख्वातीन मेरे ख्याल है पहुंच गई है, मेरे ख्याल है पहुंच गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीनू के किरदार को जैसे अब देखें, एक और बात मैं जर्द पत्तों का बन की अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जितनी भी लड़कियां, इवन जो वो दूसरी बच्ची है जो मुकद्दस, यार वो बड़ा क्यूट सीन था। अब देखिए ना, यहाँ पे कोई भी बच्चियां, अच्छा मुकद्दस पे आते हैं लेकिन अभी मीनू हाँ, पे रहे। तो मेरा कहने का मकसद ये कि मुकद्दस का भी से भी मुझे इसलिए ये ज्यादा सोच आई कि ये जो जर्द पत्तों का बन की जो लड़कियां हैं वो आपकी वो वाली टिपिकल छुई मुई वो वाली लड़कियां नहीं है कि जिनको बस आंखों में बस प्यार वो हो गया, और वो उनकी सोच है, वो अपने एक अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की उनकी सोच है। तो मुझे इसलिए लगा कि इतनी जल्दी मीनू का इन्फैचुएट भी होना डॉक्टर से मेरे ख्याल है वुड बी नेचुरल। आई थिंक नेचुरल है, और 100% इन्फैचुएशन है, शायद उसको खुद भी एहसास ना हो। जब वो बाहर बैठा होता है और वो बीमारी के हालत में चारपाई पे लेटी होती है, उठ के जो उसका एक्सप्रेशन होता है उसकी आंखों में, there's like you know like yearning there is। या जब वो दरवाजे पे जाती है रात को और वो कहती है मैं ठीक हो गई हूँ, कॉलेज जाऊँ, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कॉन्वर्सेशन। इट्स नॉट कि मुझे पढ़ाओ, इट्स लाइक मुझे माफ़ कर दो। वाई शी सो कंसर्न्ड अबाउट हिज माफ़ी? क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए मे बी माफ़ी मिलेगी तो पढ़ाएगा। इट्स ऑल्सो दैट शी इज़, आई थिंक शी इज़ इन्फैचुएटेड। जो आप वाली बात है ना, उसका मुझे ज़्यादा इस एक्शन से ये लग रहा है जब वो सीढ़ी टूटी और वो सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो जो सीढ़ी टूटने पे जिस तरह उसने रिएक्ट किया ना, वो मुझे लगा कि अच्छा ये इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बच्चों को पीछे और पत्थर और मारने शुरू कर दिए। वहां से ये जो आप बात कर रही हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ड्रामा जब बाप कहता है डरना किसी को नहीं, तुमने ये वो सीढ़ी तोड़ देती है। नाउ यू विल सी द ट्विस्ट इन हर, नाउ शी विल स्टॉप आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इन एवरीथिंग, बिकॉज़ ने कहा नहीं देता तो नहीं दे। इन्फैचुएटेड वो है, और इन्फैचुएटेड होने का एक और आपके पास सबूत ये है कि जब ये कॉन्वर्सेशन सारी हो रही होती है याद रात कब्रिस्तान, जो गाना पीछे चल रहा होता है, गाना यही चल रहा होता ना कि क्या था, कोई नगमाए इश्क गाए या ना गाए, इश्क तो है, इट्स इन द एयर, लव इज़ इन द एयर, बेशक आप माने ना माने, कोई देखे ना देखे, मगर इश्क तो है। सो आई थिंक इट्स प्रिडोमिनेंट एंड इट्स डन वेरी वेल। और मैं भी सोचती रही कि यार नोफिल को एडा भी की नोफिल
मतलब है कि वो माफी मांग रही है, एस्ट्यूट है यहाँ पे। माफ कर दो यार। क्या बात है नौफल। आप ना आपकी। मुझे लगा आई होप यही हो, अगर कुछ और ही ना हो। क्या बात है आपकी। दूसरी तरफ आप आ जाएं, वो सीन बहुत मैं बड़ा खुश हूँ अगर ऐसा है, क्योंकि अब यूजुअली अब हमारे ड्रामों में लड़कों को इतना बेवकूफ दिखाना शुरू कर दिया गया not है here. कि उनको सब लड़कियां अपने आप को निछावर भी जब कर रही होती हैं उनके ऊपर, तो उनको समझ नहीं लगती। अगर उसको उसकी ना समझ आती अफजल खान का कि ये प्यार, तो फिर मैं कहती कि हाँ, बट नहीं। दूसरी बात है कि आपने जो लास्ट टाइम कहा था कि रानी का ही वोंट लेट गो, आपने बिल्कुल सही कहा था, एंड आई एम ग्लैड दैट ही गोज टू द पुलिस स्टेशन, देन ही गोज टू मीट रानीज मदर, देन ही मैनेजेस टू शिफ्ट हर माइंड। आखिर में आप दिखाते हैं कि उसकी नसरीन जो होती है वो डंडा लेके अशरफ को भगा देती है और कहती है यहाँ पे रुक किया तो तुम्हारा मैं टांगे तोड़ दूंगी। वो बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था कि उन्होंने दिखाया कि वो औरत ने एक हद तक बर्दाश्त किया, फिर उसने कहा मेरे बस 7 बच्चों में से 2 रह गए हैं अब उसके, 3 रह गए, 2 रह गए हैं। रानी मर गई ना, ये 3 थे, पहले 4 तो मर गए थे। तो मतलब है कि नाउ शी इज लाइक नो, आई हैव टू टेक थिंग्स इन माय कंट्रोल नाउ, और ये तो उड़ा रहा है हर चीज़ को और उसको करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जहाँ पे हमारे ड्रामों में ये दिखाया जाता है ना कि अच्छा उफ जुल्म, और हम जो अक्सर बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं यार कि ब्रेकिंग पॉइंट भी दिखाना ज़रूरी होता है, ताकि उससे ये मैसेज जाए कि कोई भी परपेट्रेटर या जालिम जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता भी हो, तो एटलीस्ट ड्रामों में ये दिखाएंगे यार कि कुछ पुशबैक आया है। Yeah. तो हम ग्लैड कि वो पुशबैक उन्होंने दिखाया। बिल्कुल कि यार वो डंडा लेके भागी, उसने कहा कि इनफ, तुमने मेरी बेटी को मार दिया तुमने, और तुम उसका इतना तुमने सौदा कर दिया उसका। तो माँ की ममता, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि माँ और बाप के जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने सेक्रेड हैं, मुकद्दस हैं, इतने पाकीज़ा हैं। हमारे ड्रामों में ना उनको बहुत ऐसे ही करके दिखा दिया जाता है। सो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने दिखाया कि एक माँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी कि बाप उसका क्योंकि जुआरी था, वो अशरफ से हार गया, तो इस जुए के बदले इसका अगेन बेच दिया अपनी बेटी को, और वो खामोशी से उसने कर लिया और वो जुल्म सहती रही। लेकिन हर एक का टिपिंग पॉइंट, एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और जब बेटी पे बात आई और उसको पता लगा कि मेरे शौहर ने इज रिस्पॉन्सिबल, तो वो पुशबैक आया। एंड दिखाएं थोड़ा सा पुशबैक यार, कुछ नहीं हो जाता। क्या कोई नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। ये नहीं यार, मैस मीडियम आपका टेलीविजन है, मैसेज देख रहे हैं लोग, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको ये ज़ुबान समझ आती है। आप वो चीज़ें दिखाएं जिनसे उनको हिम्मत बंधे कि आपके हालात जितने भी बुरे हैं आप बदल सकते हैं अपने हालात, और यहाँ नसरीन ने बदले अपने हालात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, और ऑफ कोर्स इसका रीज़न डॉक्टर नौफल था, जाके उसकी बात करना, ये हर चीज़, ये बहुत अच्छा सीन था, इट वाज ब्यूटीफुल। अब आप आ जाए रोशना मुकद्दस की तरफ, वो भी बहुत खूबसूरत सीन था कि जो वो दिए जला रही होती है और वो कहती है मेरी अब मंगनी होगी देखो, और फिर मुड़ के कहती है हिम्मत कर लो, अभी भी आओगे तो मैं मंगनी तोड़ दूंगी, मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ। हाँ, I found मेरी शर्तों पे अगर so cute, मुकद्दस was so cute, very cute scene। भाई ऐसी लड़कियां दिखा दिया करें, क्या जाता है। हाँ, और कुछ नहीं जाता आपका, एग्जैक्टली। फिर आप आ जाए जी भूरे पे, वाह 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 वाह, भूरा का पूरा दिखाते हैं कि वो किधर से अंडे लेके आया, मियाँ वाली गया है, मियाँ वाली गया है वहाँ। मियाँ वाली कैसे भूल गया आपको। हाँ सॉरी, मैं सॉरी मियाँ वाली गया है। मियाँ वाली तो बड़े 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 लोगों का ताल्लुक जी जी बिल्कुल। और दर दर भटक के उसने अंडे 40 को अंडे जो हैं वो खरीदे, 9,500 रुपए के उसने अंडे खरीदे हैं। और जब उसका दोस्त कहता है 2 टूट गए हैं, तो कहता है ऐसा मजाक ना करना, मेरा दिल बंद हो जाएगा। तो अंडे उसको इतने अजीज होते हैं, लेकिन जब बात उसकी बेटी पे आती है तो ऊपर से वो अपने अंडे उस पर निछावर करना शुरू करता है, अंडे मारना शुरू करता है। इट वॉज अ रियली गुड सीन, इट वॉज जस्ट सो मच फन टू वॉच। I also like the fact कि the brothers are like यार अब हमारी बहन ने कुछ नहीं किया, खबरदार अंदर कोई भी गया, और जिनको बच्चों को मारा होता है उनको ऊपर इकट्ठा करके कंधों में बिठा के वो आ जाते हैं। मज़े का सीन था वो। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट डायलॉग जब भूरा कहता है कि तू तेरी क्यों शक्ल बनी हुई है, डरना नहीं, मेरी तो कोई हाथ लगाए मेरी बेटी को मैं हाथ तोड़ दूंगा, डरना नहीं, कभी नहीं, किसी से नहीं। और फिर वो गले लग के जो रोती है, ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस एंड ब्यूटीफुल राइटिंग, बहुत मज़ा आया देख के। जहाँ हमारे ड्रामे के बापों को छोटी छोटी बातों पे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मरने लगते हैं और उनकी सांस आना बंद हो जाती है और उनको बस उनकी दुनिया ख़त्म होने लगती है, वहाँ पे ऐसे बापों को देखना स्क्रीन के ऊपर मेरे लिए तो बहुत खुशी का बायस है। और मुझे ज़र्द पत्तों का बन की सबसे बात ही ये अच्छी लगती है कि जो आपके टिपिकल किरदार, किसी और ड्रामा होता, किसी और की राइटिंग डायरेक्शन होती, तो ये बहुत टिपिकल किरदार होते सारे, और
इतनी थिन लाइन होती है एक किरदार को टिपिकल बना देने में और उसी किरदार को एक स्ट्रॉन्ग किरदार बना के प्रेजेंट करने में। ये वही बाप हैं, ये वही लड़कियां हैं जो हम हर दूसरे ड्रामे में देखते हैं। उस लड़की का रिएक्शन एक एक्शन की तरफ आप हल्का सा फर्क कर दें तो वही लड़की एक स्ट्रॉन्ग लड़की से एक पिसी हुई लड़की बन जाएगी। एक बाप का रिएक्शन हल्का सा आप इस तरह से इधर कर दें, एक डायलॉग इधर से इधर कर दें, वही बाप जो है वो अब जो पैकर बना हुआ है मजबूती का, एक अच्छे बाप का, वही एक वो वाला बाप बन जाता। तो इम्पोर्टेंट है कि इस स्लाइड में प्रेजेंट किया और आपको दोनों दिखाया है ना बाप, आपको अशरफ भी दिखाया है कि एक बुरा बाप जो है उसका क्या नतीजा है कि बेटी मर गई है उसकी, अशरफ की वजह से मरी है ना। और एक जो भूरे जैसा बाप है उसकी वजह से उसकी बेटी जो है वो कल को डॉक्टर बनेगी। तो एक अच्छे बुरे बाप का जो एक कॉन्ट्रास्ट है आपको एक ड्रामे में, एक एपिसोड में आप बेशक उठा के देख लें, इतना वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वो कितना बुरा बाप है अशरफ, जो जुआ खेल रहा है, अपनी बीवी की कमाई पे मार भी रहा है, बेटी को भी छोड़ दिया, मार दिया, और एक बुरा है। मैंने पिछली बार भी ये बात की थी कि कुछ इंस्टेंसेस में इट इज इम्पोर्टेंट टू शो अ ब्लैक एंड व्हाइट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समबडी लाइक अ फादर। एक बुरा बाप बुरा ही है, आपने दिखाया, आपने ग्रे नहीं दिखाया। जैसे एक एपिसोड में बेटी को धक्के देके निकाल रहा है, फिर समोसे जलेबियां लेके आ रहा है, उसके समझ नहीं आ रही कि ऐसे नहीं होता। तो जरूरी है कि आप ये दिखाएं कि एक बुरा बाप सिर्फ एक बुरा बाप है और एक अच्छा बाप सिर्फ एक अच्छा बाप है। आई थिंक ये थोड़ा सा इस बात को प्रोपगेट करना, इसको प्रमोट करना, इस बात को आगे लेके चलना ज़रूरी है, ताकि जो बच्चे लड़के लड़कियां देख रहे हैं उनको अपने अपने माँ बाप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। नहीं, अब जो 4 मामू हैं उसके, वो है ना एक जैसे, 4 हैं, कितने हैं वो हैं लाइक, हाँ, लेकिन भाई मामू नहीं, भाई मीनू के, हाँ भाई। लेकिन जो भाभी है बहुत अच्छी बताई हुई है, शी इज अ गुड वुमन। आई मीन शी सीज के उसको बुखार है, तुम जल रही हो, लेटो जाके, डॉक्टर बुलाती है। बाप बहुत अच्छा बताया हुआ, माँ बहुत अच्छी बताई हुई है। तो ऐसा नहीं कि ये दीज आर एटिपिकल, मतलब है कि कैरेक्टर्स, दे नॉट योर यूजुअल कैरेक्टर्स। बहुत मज़ा आ रहा है देख के, बहुत अच्छी एपिसोड थी, मैं बहुत इन्जॉय की। और ऑफ कोर्स जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो नज़म चलती है, तरपत्तों का बन, जो तेरा देश है मेरा देश है, अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू द सिस्टम दैट हैज़ क्रम्बल्ड, एंड उसके नीचे जो आपका एक ग्रास रूट लेवल पे एक जो गरीब है, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं, वो सब कुछ है। आई लव द लिटिल टचेस ऑफ कॉमेडी इधर उधर जो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब माँ कहती है रोशन को के साथ जाओ, कंपाउंडर अफजल जो है बुढ़ा हो गया है, उसके साथ जाओ, अफजल कहते मुड़ के देखता है, मुझे बुढ़ा बोला है। इट्स लाइक दैट टाइमिंग वाज सो परफेक्ट। पिछले एपिसोड में भी हमने ये मेरे से मिस हो गया, जब बुरा की पूरी वो कुक्कड़ के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही होती मेरे शेर। तो इस तरह की जो है ना वो रिलीफ जो चाहिए होती है आपको कि यार अच्छा कि ज्यादा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, ज्यादा वो ओवर बेयरिंग ना हो जाए, तो वो जरूरी होता है इस तरह का कुछ देना। दैट एंटायर फाइट जो मीनू मारती है, पत्थर मार रही होती है, और जो उनको भगा रही होती है, उसकी सीढ़ी तोड़ दी, इट वाज हर बॉडी लैंग्वेज एंड हर लाइक एक किस्म की कोरियोग्राफी मैं तो कहूँगी ना उस सीन की, वो इतनी खूबसूरत थी। इट वाज सो नेचुरल कि जिस तरीके से वो भाग रही है, और वो शी इज जंपिंग ओवर द पानी कैनाल एंड ऑल ऑफ दैट। सज्जल ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। वो इवन वो जो गले लग के रोने वाला सीन जो आप कह रही हैं बाप को, नोफिल के साथ जितने सीन्स हैं, सज्जल फ्लोज लाइक एन इमोशन थ्रू आउट द ड्रामा। शी इज लाइक वाटर, शी इज लाइक वाटर। वो बिल्कुल एक जज्बात की तरह बहती है, जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि वो इतनी वो इन्फैचुएटेड है। इसीलिए मैं हमजा के लिए भी कह रहा था, क्योंकि देखें हमजा ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि ही इज ऑलवेज लुक्ड अप टू सज्जल, एंड इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर हमजा जब वो सज्जल के साथ उनको पता चला वो काम कर रहे हैं। तो होता है एक एक्टर व्हेन यू लुक अप टू समवन, उनके साथ जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो मेरे ख्याल में इट इज ओनली नेचुरल कि थोड़ी सी कहीं नर्वसनेस हो, बट क्योंकि नोफिल और मीनू के जो सीन्स हैं वो इतने अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट हुए हुए हैं वहाँ पे, जहाँ पे राइटिंग नहीं मुझे नर्वसनेस नजर आई नहीं है ना, तो वो राइटर डायरेक्टर को जहाँ क्रेडिट जाता है वहाँ पे सज्जल हमजा दोनों को। लेकिन मीनू कहीं ना कहीं इज बिहेविंग लाइक इट्स अ लवर्स पैट कि मुझसे नाराज है, मुझे माफ करना है। हाँ हो सकता है। अब आपने ग्रेवयार्ड में मुझे माफ, अच्छा ये जो पूरी जो सिनेरियो होता है उसके ऊपर भी नोफिल का रिएक्शन हमने देखा। फड्डे ये बच्चों के साथ लड़ाई के बाद जब बच्चे आ रहे होते हैं उधर पट्टी कराने, बच्चे तो नोफिल होता है वहाँ पे, वो एक उसकी होती है कि यार व्हाट द हेल हैज डन नाउ, तो वो किया तो उसने ये है ना कि सीढ़ी तोड़ने पे इनको मारा है। बॉटम लाइन आपके बॉटम लाइन तो है आपको इसके जवाब अगले एपिसोड में मिल जाएंगे, क्योंकि अब पंचायत बैठ रही है, क्योंकि जिनके बच्चों को मारा है उन्होंने पंचायत कॉल कर दी है।
और वहाँ पे जो आपका मलिक साहब हैं उन्होंने कहा कि अच्छा अब हमें एक कार्ड मिल गया है टू प्ले अगेंस्ट मीनू एंड प्ले अगेंस्ट द डॉक्टर। हाँ कि सीडी बनाई क्यों थी, सीडी बनाई क्यों थी। ठीक हो गया। मैंने एक बार सोचा कि यार कि ये गांव के क्योंकि लोग होते हैं वो एक क्लोज कम्युनिटी होती है, क्लोजली निट कम्युनिटी होती है, वहाँ पे अगर इस तरह की लड़ाई हुई है तो क्या ये बिलीवेबल है कि वो अपने बच्चों को कंधों पे बिठा के सब लड़ने आ गए हैं और बात नहीं की? हाँ है, क्योंकि छोटे गली मोहल्लों में गांव में इसी तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। बेटे हैं सारे भाई। हाँ तो वो लड़ाइयाँ ऐसे ही होती हैं कि यार ओ मारा, ओ लड़ाई हो गई, ओ आपस में, फिर वो इसी तरह ही होता है। Yeah. So delightful. वेरी डिलाइटफुल। Yeah. और कुछ ख्वातीन हज़रात, अगले एपिसोड का बता दें कौन से ड्रामे करने हैं आपका? कल आप देखेंगे आमना का इंटरव्यू विद इमाद इरफानी रिगार्डिंग जाने जहां एंड कभी मैं कभी तुम एंड आसमान में लिखा। आसमान में बने खत नहीं, लिखे आसमान खत। बोलेगा। आसमान बोलेगा। तो कल थर्सडे और जुम्मे को यार वो बड़े इंशाल्लाह मजे का है ना शुएब साहब का जो 4 फिल्मों का जो एक टाइटल जॉइनिंग है ना, क्या है, खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। हाँ तो मजे की लाइन है। खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। तो जुम्मे को आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी जिसमें हम बरज़ख की चौथी किस्त को रिव्यू करेंगे और जो भी मैंने जैसे इंट्रो में कहा आपका फीडबैक है उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें मैं और आमना क्लियर आउट करना चाहते हैं वो भी आपसे बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास होगा कभी मैं कभी तुम की दो किस्तें। हमारे पास नया ड्रामा जो मंगल को शुरू हुआ है, हम दोनों उसकी किस्त और जूनी की एक किस्त। जूनी की किस्त जो मैं बिल्कुल ऐसा ही है। 4 ड्रामे होंगे हमारे पास। एक नया ड्रामा बिलाल और सबीना वाला शुरू हो रहा है हफ्ते को, तो वो नेक्स्ट मंडे को जो हमारा रिव्यू आएगा इंशाल्लाह उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।